देखिए, यूपी चुनाव का काउंटडाउन जारी है और हर दिन के साथ जोर शोर से प्रचार का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से तो अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से इस वक्त चुनावी मैदान में है। रैलियों और रोड शो पर तो इस पूरे महीने तक रोक है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन और साथ ही सोशल मीडिया पर प्रचार जारी है। आज यूपी के हम सर्वे में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की। इसके साथ ही पंजाब का भी जिक्र होगा और उत्तराखंड के आंकड़े क्या कहते हैं वो भी आपको थोड़ी ही देर में हम दिखाएंगे। हमारे साथ इस सर्वे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान, हमारे सहयोगी और जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से भी। हमारे साथ कौन कौन है आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ। वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजकिशोर हमारे साथ हैं, विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा ग्राउंड से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी देर में लखनऊ चलेंगे, संजय त्रिपाठी हमारे साथ होंगे। मेरठ से मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगी। आप देख भी रहे हैं दोनों को इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, दोनों हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर भी और साथ ही आंकड़ों का विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम बात आज करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज की। योगी सरकार से जनता खुश है या फिर नहीं, अगर नाराज है तो क्यों नाराज है, बात इस पर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, योगी सरकार से नाराज हैं और बदलना चाहते हैं। दरअसल ये महत्वपूर्ण सवाल सी वोटर के सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया, आपके सामने इस वक्त आंकड़े हैं। देखिए, 20 नवंबर, 18 दिसंबर और उसके बाद 22 जनवरी की तारीख, आपको ये आंकड़े हम दिखा रहे हैं। 20 नवंबर को नाराज हैं और बदलना चाहते हैं कहने वाले जो हैं वो है 46%, 20 नवंबर को थे। उसके बाद ये आंकड़ा आगे बढ़ा, 1% बढ़ गया 18 दिसंबर को और 22 जनवरी में भी ये 47% ही है, यानी 1% की बढ़त यहां पर है। इसके बाद है नाराज लेकिन बदलना नहीं चाहते, इनके आंकड़े ऐसे हैं, 29% थे 20 नवंबर को, फिर ये घटकर 27% हुए 18 दिसंबर को और 27% 22 जनवरी को भी ये बने हुए हैं। इसके बाद जो सवाल कि ना तो वो नाराज है और ना ही बदलना चाहते हैं, ना नाराज ना बदलना चाहते हैं, 25% 20 नवंबर को थे। इसके बाद ये आंकड़ा 1% बढ़ गया 26% 18 दिसंबर को और उसके बाद आती है 22 जनवरी की तारीख और 22 जनवरी को भी ये 26% ही है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात देखिए इन आंकड़ों में कौन सी है। सबसे पहले नाराज और बदलना चाहते हैं 20 नवंबर के बाद 22 जनवरी, यहां पर 47% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि वो यूपी सरकार से नाराज चल रहे हैं और साथ ही वो चाहते हैं कि बदलाव हो। और इस सवाल के साथ अब चलिए अपने ग्राउंड जीरो पर जो हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी बने हुए उनका रुख कर लेते हैं। संजय, हमारे सर्वे में 47% लोग ये कह रहे हैं कि योगी सरकार से नाराज भी हैं और चाहते हैं कि यूपी में परिवर्तन हो इस बार। जरा आप भी बात कीजिए अपने आसपास के लोगों से और जो स्थानीय नेता आपके आसपास हैं उनसे, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल सीरीन, बड़ा सवाल है और बड़ा आंकड़ा है और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं संजीव मिश्रा जी। 47% क्षमा कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हैं। 47% लोग एबीपी न्यूज़ के सर्वे में ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो योगी सरकार के कामकाज से नाराज़ हैं और सरकार बदलना चाहते हैं। तो ऐसी नौबत क्यों आई? आप लोग तो बड़ी पीठ ठोकते हैं अपनी सरकार के कामकाज से। नहीं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी की सरकार ने काम किया है और डंके की चोट में मैं आपके चैनल पे कहूँगा कि बड़े पैमाने पर लोग प्रचंड बहुमत से जिताने के पक्ष में है और 10 मार्च को आने दीजिए, योगी जी की सरकार फिर से बनने जा रही है। और पिछली बार 2017 में जिस तरीके का मैंडेट मिला था भारतीय जनता पार्टी को योगी जी की सरकार में, योगी जी के कामकाज से खुश होकर के, उससे बड़ा मैंडेट हम लोगों को लग रहा है कि आएगा। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं बड़ा मैंडेट है, आएगा। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव मेरे साथ मौजूद हैं, ये कह रहे हैं बड़ा मैंडेट आएगा, बहुत बढ़िया कामकाज है। लेकिन एबीपी न्यूज़ के सर्वे में 47% लोग ऐसे हैं जो कामकाज से ना तो खुश हैं और बदलना भी चाहते हैं सरकार को। क्यों है ये नौबत? देखिए, 47% अगर लोग नाराज हैं तो मेरे ख्याल से ये संख्या आपके जिसने भी एजेंसी ने किया सर्वे वो गलत है। 97% लोग नाराज हैं और 97 लोगों परसेंट में जो नाराजगी है वो ये चाहते हैं, 97% लोग चाहते हैं सरकार बदल देनी चाहिए। कारण ये, इस सरकार ने हमेशा दुख दिया है और लगातार दुख दिया है। लेकिन मैं आपके सी वोटर के लोगों से और जो सर्वे कर रहे हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी लगातार गेन कर रही है वोटर को और हमारे हर एक सेगमेंट, हर एक स्ट्रोक पे 50 लाख से ज़्यादा वोट बढ़ रहा है। लेकिन साहब हमारा टोटल वोट 31% दिखा रहे हो। कौन सा सर्वे कर रहे हो? पेंशन जिस दिन घोषणा हुई है उस दिन कम से कम 70 से 80 लाख वोट समाजवादी पार्टी को प्लस हुआ
और आप हमारा वोट परसेंटेज लगातार गिरा रहे हो। जिस सवाल की बात हो रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कामकाज को लेकर सवाल है ना, सर्वे पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, मैं सर्वे पे इसलिए सवाल खड़े कर रहा हूँ कि बताइए, हमने बिजली फ्री की बात करी 300 यूनिट, हमें कम से कम 1 करोड़ लोगों का प्लस इस पे आया। प्रैक्टिकल कहाँ है? आपने बिजली फ्री करने की बात की, 34,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च बढ़ेगा। अगर 5 साल की बात करें तो 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च बढ़ेगा। कहाँ से मैनेज करेंगे? हालात है इस तरह के। सही सवाल आपने किया, धन्यवाद। वित्त नियंत्रक जितने भी होते हैं, वित्तीय विभाग के अधिकारी, सबसे डिस्कस करने के बाद हम किस सेगमेंट पे दे सकते हैं पैसा और कहां से लेके हम जनता को। पैसा क्या है? समाजवादी पार्टी का पैसा थोड़ी नहीं है, जनता के टैक्स पैसा जनता के लिए लागू है। इसमें किस तरह की बचत के करने की बात को करना। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, उत्तर प्रदेश में लगातार लोग नाराज हैं भाजपा की सरकार से। योगी आदित्यनाथ के कामकाज से स्पेशल नाराज हैं, क्योंकि योगी आदित्य ने उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि जनता को राहत मिल सके। बहुत नाराज है समाजवादी पार्टी का कहना है, बहुत नाराज है। देखिए, हम फिर अगर हम कहते हैं कि 100 में 80 हमारा 20 में बंटवारा, तो हम इस बात पर बोलते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में काम किया, लोगों के लिए काम किया, विकास किया इस मुद्दे पर। और समाजवादी पार्टी बेरोजगारी और बाकी अन्य चीजों पर गुमराह करती है। जिस तरह से युवाओं को इन्होंने फिर से लॉलीपॉप दिया था बेरोजगारी भत्ते का, ये दोबारा फिर से झुंझुना थमाने वाले हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कहीं इनके झुंझुने में आने वाली नहीं है। वो पुनः योगी जी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी होने जा रही है। क्या मिश्रा जी लगता है 2022 का माहौल क्या है? नाराजगी तो बहुत ज्यादा है लोगों की। हाँ, नाराजगी है। गुंडों को नाराजगी होगी, अपराधियों को नाराजगी होगी, जो थाने चलाते थे उनको नाराजगी होगी। उत्तर प्रदेश में सारे थाने ऐसे थे जिसमें केवल यादव थाना अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे लोगों को निजात मिली है। और गुंडों, अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने वाले जो लोग थे, उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का रिजल्ट आएगा तो इन गुंडों, अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने वाले, और खास तौर से वो लोग जो उत्तर प्रदेश में दंगे कराने वाले लोग थे, जो सामूहिक दंगे कराते थे, जो माफिया टाइप के लोग थे, जो जिनका अपना एक पूरा बाहुबल के आधार पर काम करते थे, उनको जरूर नाराजगी होगी। क्योंकि बड़ी बात कह रहे हैं, गुंडे नाराज हैं, गुंडे माफिया ये नाराज है। टॉप 10 की लिस्ट आज तक जारी नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस बात को करे। चुलबुल सिंह नहीं नाराज है, वो गुंडा नहीं है, वो तो संत है। ब्रजेश सिंह जेल में बंद है, वो बीजेपी से एमएलसी है, वो संत है, वो नाराज नहीं है। और जिस तरीके से टेनी का बेटा और टेनी ने किसानों पे चढ़ा दी गाड़ी, वो नाराज नहीं है, उनका मकान नहीं गिरा। और आज किस जाति के लोग सबसे ज्यादा थानों में हैं, ये बात किसको पता चलेगी? सारा ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया, तब भी अभी सुकून नहीं है। डीएम ठाकुर, एसपी ठाकुर, थाना इंचार्ज ठाकुर, सीओ ठाकुर, कितने ठाकुर बनाओगे? जातिवादी है ये कह रहे हैं सरकार। देखिए, आरोप लगाना विपक्ष का काम है, दिन भर लगा सकते हैं, परंतु क्या जाति से कोई प्रदेश चलेगा? क्या जाति देखकर थाने देखे जाएंगे? तो सवाल ये खड़े कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन बेहतर कर सकता है, जिसके पास प्रशासनिक क्षमता बेहतर है, और जो जिला चलाने की, थाना चलाने की, और जिसको जिले चलाने की क्षमता है, उत्तर प्रदेश की सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसको जिले दे रही है। अब ये अलग विषय है कि यदि कोई प्रशासनिक व्यक्ति है और यदि किसी विशेष जाति का है और यदि किसी जिले में जाता है, तो वो लोग जो जातिवादी हैं उस व्यक्ति की जाति ढूंढ लेते हैं। ये मिश्रा जी का कहना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में सबका साथ और सबका विकास और सब में विश्वास का काम हुआ है। जिस तरीके से थानों की बात हो रही है, तो थानों में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है बेहतर कि सारे ये थाना अध्यक्ष यादव हुआ करते थे, सारे जिला अध्यक्ष यादव हुआ करते थे, और उसी के परिणाम हुआ कि आपने जितना भी काम किया, आपको 2017 में 50 के नीचे 47 के ऊपर समेट दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। और देख लीजिए किस तरीके की स्थितियां उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से अगर माइनॉरिटीज की बात आ रही है, तो माइनॉरिटीज के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। 50% की जो महिलाओं की आबादी है, उसके लिए जिस तरीके से ट्रिपल तलाक का हम लोग वो लाए हैं। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी बात कर रही है कि साहब वो ठाकुरवाद और ये बात गलत बात है। आप इन पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, ये आप पर लगा रहे हैं, जनता क्या समझे? कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1, और कस्टडी कहाँ होती है? थाने में। तो क्या थाना किस तरह निष्पक्ष चल रहा है, ये सबको मालूम होना चाहिए। मानवाधिकार का सबसे ज़्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को, किस वजह से? पुलिस की वजह से। ये किस वजह से हुआ, ये बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। और अगर जातिवादी होना, अगर आप एक सरकार पे रिपोर्ट लगाते हो आरोप कि वो सरकार जातिवादी काम कर रही थी, तो आज अगर मैंने आपको कह दिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आदित्यनाथ ने टीजेपी बना दिया, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बीजेपी ये तर्क है, अपने अपने पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के लोग अपनी बात कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सटीक जवाब नहीं किसी बेहद कम है और आरोप प्रत्यारोप की बदौलत ही राजनीति में आगे बढ़ा जाता है और वो भी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है संजय, रहिएगा मेरे साथ। अब मनोज्ञा लोईवाल के पास चलेंगे, वो भी इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मेरठ में इस वक्त वो हैं। मनोज्ञा, हमारा सर्वे, सी वोटर का सर्वे ये कह रहा है, इसके आंकड़े बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो योगी सरकार से नाराज चल रहे हैं और ये चाहते हैं कि परिवर्तन की बयार बहे। आप भी जरा बात कीजिए आसपास के लोगों से अपने। देखिए, आज यहाँ मेरठ में बारिश हो रही है और बारिश का आलम यह है कि तापमान बहुत ज़्यादा गिर गया है, लेकिन राजनीति का तापमान बढ़ रहा है। आपको दो बातें ज़रूर बताएंगे पिछले कुछ दिनों में जो हम पश्चिमांचल में घूम रहे हैं उसके आधार पर। पहला कि कैराना में कल जो अमित शाह ने अपने जाकर घर घर अभियान किया है, एक बार फिर एक नए आयाम पर दे दिया है ध्रुवीकरण की राजनीति को। जो सर्वे में आ रहा है ये कहते हुए कि सरकार को बदलना चाहते हैं और यही वजह है कि करबद्ध निवेदन अब बीजेपी के नेता लगातार कई इलाकों में कर रहे हैं, ये कहते हुए कि एक मौका और दीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ये बखूबी जानती है कि जमीनी सच्चाई जो नाराजगी है उसको किस तरह से बुनाया जा सके, या जिसको कहते हैं एक क्लीशे भाषा में कि राजनीति की रोटी सेकना। दोनों दल ये बखूबी जानते हैं कि जनता में नाराजगी है और उसी के आधार पर अब सर्वे भी खरी खरी बातें कह रहा है। जाहिर तौर पर, और सर्वे ये बता रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में और बाकी जो चुनावी राज्य हैं वहां पर लोगों के मन में क्या चल रहा है। पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगी अब, क्योंकि सर्वे के मुताबिक तो ये, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा अगर किसी बात का जिक्र कर रही है तो वो ये कि हम काम के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन 47% कह रहे हैं कि काम तो किया ही नहीं, नाराज चल रहे हैं। शिरीन, देखिए, पिछले 32 सालों में किसी सरकार ने यहाँ यूपी में रिपीट नहीं किया और 5 साल तक सरकार चलाने के बाद अगर 53% लोग कह रहे हैं कि सरकार को वो बदलना नहीं चाहते, तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ कुछ मामलों में तो कामयाब दिख रहे हैं। 6% का फर्क है जो बदलना चाहते हैं और नहीं बदलना चाहते हैं। और शिरीन, एक चीज़ और भी देखना पड़ेगा कि ये जो 47% लोग हैं जो कामकाज से योगी सरकार के नाराज़ हैं और बदलना भी चाहते हैं, उसमें ऐसे भी लोग होंगे जो कुछ बीएसपी के होंगे, कुछ लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे, कुछ लोग कांग्रेस के भी होंगे, कुछ लोग अन्य पार्टियों के। तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों से जो सी वोटर का सर्वे है उससे तो एडवांटेज जो है वो साफ साफ दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ की तरफ पलड़ा भारी है। ठीक है, राजकिशोर जी भी हमारे साथ हैं। राजकिशोर जी, आपका आकलन क्या कह रहा है, आपका विश्लेषण इन आंकड़ों पर क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने सही पूछा। इन आंकड़ों की अगर बात करें तो 47 और 27, 74% लोग योगी आदित्यनाथ सरकार से नाराज हैं, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि 27% लोग वो जो दूसरे विकल्प हैं उनकी तरफ नहीं देख सक रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ अभी भी उनकी तुलना में, भले ही उनसे नाराजगी हो, मतलब दिल दुखा तो है पर टूटा नहीं है टाइप का मामला है यहाँ पर। और इसीलिए अखिलेश यादव जो पूरी तरीके से दूसरे विकल्प के तौर पर दिखाई पड़े, क्योंकि यूपी में कोई दो राय नहीं कि मुकाबला सीधा है योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव। ऐसी स्थिति में 27% लोग योगी आदित्यनाथ से नाराज होने के बावजूद अगर अखिलेश यादव की तरफ या किसी दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब उनकी तुलना में अभी देखते। लेकिन 50% के आसपास लोग नाराज हैं और कांटा अगर आप देखें तो 46 से 47 हो चुका है ऑलरेडी। अब देखते हैं कि टिकटों का वितरण होता है उसके बाद किस तरीके का मिजाज होता है, 46 40 पे आता है या 50 पार कर जाता है, ये देखने वाली बात होगी। शिरीन, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर उठाई है कि 27%, इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग विकल्प के तौर पर कोई ढूंढ नहीं पा रहे हैं, किसी को देख नहीं पा रहे हैं। संजय, इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, आप जरा बात कीजिए, विकल्प के तौर पर अखिलेश यादव खुद को प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं या फिर जो दूसरे दल, लेकिन शायद जनता को वो समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता संजीव मिश्रा मेरे साथ में है। विकल्प के तौर पर तो अखिलेश यादव प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, लेकिन बहुत असर नहीं उसका दिख रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, विकल्प है ही नहीं ना। उत्तर प्रदेश की जनता ने विकल्प के आधार पर किसी को रखा ही नहीं है। जिस तरीके से योगी जी ने काम किया, जिस तरीके से जब कोरोना का समय आया, तो कोरोना में जब लॉकडाउन हो रहा था, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर जब लॉकडाउन कर रही थी तो सबको आपत्ति हो रही थी। जब लॉकडाउन धीरे धीरे खोला गया तब सबको आपत्ति हुई। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश में साम्राज्य बनाया था, आज बुलडोजर जब चला है तो उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आया है कि क्या स्थितियां हैं और क्या परिस्थितियां हैं, किन सरकारों ने उनको संरक्षण दे करके उत्तर प्रदेश में इस तरीके का हाहाकार
और पापाचार मचा रखा था। आज हाहाकार, पापाचार, अत्याचार, अनाचार और दुराचार से जिस तरीके से योगी जी की सरकार ने अपना काम किया है, मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरीके से काम हो रहा है, ये गुंडे, अपराधी, माफिया को पालने वाले, संरक्षण देने वाले, शिक्षा माफिया, ये सब बिल में घुसे हुए हैं और उन्हीं को आपत्ति हो रही है। विकल्प नहीं बन पा रहे हैं, मजबूत विकल्प जिसको कहा जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं 2022 के चुनाव के लिए, ऐसा क्यों है? एक बात का बीजेपी को धन्यवाद देता हूँ, आरएसएस को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का फेस बनाया और समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर खुश है। कम से कम एक ठाकुर बिरादरी का उन्होंने उनको मुख्यमंत्री फेस बनाया, और अगर ये मुख्यमंत्री फेस बदल देते तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें थीं। विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश ने समाजवादी पार्टी को देखा। वो समाजवादी पार्टी कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रही, ना मीडिया के द्वारा ना किसी। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रथ चला, जनता ने उनको पूरा समर्थन दिया, सड़कों पे लोग खड़े हुए, और जब गाजीपुर से लखनऊ के लिए वो चले तो पूरी रात लोग सड़कों पे खड़े रहे, और एक दो नहीं, हजारों लाखों की तादाद में लोग पूरी रात तक इंतजार करते रहे। वो निश्चित तौर पे एक मैसेज था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सुनामी आने वाली है और बीजेपी की सरकार को जनता उखाड़ फेंकने के लिए। आप बताओ, मेरठ में रैली होती है, पूरे प्रदेश से बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, तब मोदी जी की रैली हो पाती है। कहीं भी मोदी जी की रैली होती है तो एक एसडीएम साहब का मेरे पास फोन आया, मैंने उनसे बात की थी। वो बताया कि मनोज जी, आपकी सरकार थी तो आरटीओ से कह देना पड़ता था, वो गाड़ियों की व्यवस्था कर देता था, डीजल आप डला लेते थे। ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें गाड़ी भी दो, डीजल भी दो और व्यवस्था भी कराओ भीड़ की। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का बड़ा आरोप है, क्या लगता है? देखिए, एक चीज कहना चाहूंगा कि अखलाक पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देने वाले भरत यादव पर कभी कुछ नहीं बोलेंगे। भरत यादव की हत्या सिर्फ एक लस्सी के विवाद पर हो जाती है। अखिलेश जी ट्वीट नहीं करते, अखिलेश जी 1 रुपए का भी अनुदान नहीं देते। क्या कभी यादव समाज आने वाले चुनाव में भरपूर जवाब देगा? चोट की वोट का मार मारने वाला है। मिश्रा जी, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, इनसे इतर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वे शुरू हुआ, जिस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू हुआ, कानपुर में मेट्रो शुरू हो गई, और भी जगह पे जिस तरीके से विकास के काम हुए। अरे शुरुआत हुई थी 2012 में। जब लगता है कि विकास कार्यों की वजह से योगी सरकार का ग्राफ बढ़ा, अखिलेश यादव विकल्प नहीं बन पा रहे हैं। नहीं, विकल्प की कोई बात ही नहीं है। 2012 में जिस तरीके से मुसलमानों से कहा था आरक्षण देंगे, न मुसलमानों को आरक्षण दिया, मुसलमानों को धोखा दिया। जिस तरीके से हाई स्कूल के बच्चों का था, कहा गया था कि टैबलेट देंगे, 5 साल की सरकार में एक टैबलेट नहीं, तो न नौजवानों को हुए न मुसलमानों के हुए, तो वो उनको कहा जाएंगे? तो कहने का किसी के नहीं हुआ तो विकल्प कैसे बने? मुझे मजा आ गया, बीजेपी के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट कर लिया। लैपटॉप टैबलेट दोनों देने की बात कही थी संकल्प पत्र में, तो लैपटॉप तो दिया ही नहीं, टैबलेट भी कौन सा दिया और कितने दिए सबको पता है। समाजवादी पार्टी ने दुनिया का नंबर 1 लैपटॉप वितरण किया है। दुनिया में किसी भी देश में 20 लाख लैपटॉप जनता को किसी भी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, और जो समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया वो वही विकल्प बनाती है जनता उत्तर प्रदेश में कि ये 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे, ये पुरानी पेंशन भी लागू करेंगे, ये जो 22 लाख नौकरियों और रोजगार की बात आईटी सेक्टर में, जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां समाजवादी पार्टी देगी, उस पर भी नौजवानों को पूरा विश्वास है कि ये देंगे। और अभी तो एक धमाका और बाकी है, अभी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी है, कह रहे हैं कि सब फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पेंशन भी देंगे, तब भी विकल्प नहीं बन पा रहे हैं। आपकी बात पे आ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हमने लैपटॉप दिया, 20 लाख लैपटॉप की खरीदारी हुई, बेचा गया और बांटा गया 11 लाख, 9 लाख लैपटॉप कहाँ गए? घोटाला हुआ। अपराध की बात इन्होंने की, तो सुन लीजिए, संगठित गिरोह में 84% अपराध में कमी आई है, 84%, और छोटे अपराधों में 47%। देश में 1947 के बाद और आज तक सबसे ज्यादा इतनी कमी पहली बार उत्तर प्रदेश में हुई है। और इन्होंने कहा कि हमने करके दिखाया। भैया, आप करके दिखाए होते तो जाते नहीं, और नहीं, सपा जवाब दे। अगर लैपटॉप में घोटाला हुआ तो लैपटॉप वितरण वाले विभाग का चपरासी भी अगर मुकदमा दर्ज हो जाता, जेल चला जाता, तो हम मानते घोटाला हुआ। आपके कह देने मात्र से आप टीवी पे बैठो कि फलाने ने घोटाला कर दिया, तो इससे घोटाला नहीं होता है। मैं कहूं, श्रीकांत शर्मा जो बैकफुट पे बीजेपी ने कर लिया, क्यों कर लिया पता है? जो पेंशन का पैसा था बिजली विभाग का, वो सारा पैसा किस कंपनी को दे दिया गया और कितना बड़ा घोटाला बिजली विभाग के लोगों को हो गया। उस तारीख से श्रीकांत शर्मा को बैकफुट पे कर दिया गया। क्यों? नहीं, वो तो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, प्रवक्ता थे सरकार के, लेकिन
बीजेपी ने जो घोटाले किए हैं, सत्ता आने के बाद एक एक घोटाले का पर्दाफाश समाजवादी पार्टी करेगी और बुलडोजर वही रहेगा, ड्राइवर बदलेगा और दिशा बदलेगी। ड्राइवर बदलेगा, दिशा बदलेगी, बड़ी बात कर रहा हूँ। पीएफ घोटाला भी उठा रहे हैं। नहीं, देखिए जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, अब इन्होंने कहा कि लैपटॉप और टैबलेट दे दिए। एक टैबलेट 5 साल की सरकार में इन्होंने नहीं दिया और मुसलमानों से कहा था आरक्षण देंगे, 5 साल में कोई काम नहीं किया। उसका इनको 2017 में इनको प्रत्यारोप की बात है। दोनों ही दल एक दूसरे की सरकारों पर उंगलियां उठा रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के लोग अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया। तो ये शिरीन आपने देखा किस तरह से राजनीतिक दलों के लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया। लेकिन सही बात है, लेकिन ये जनता को तय करना है कि किसकी पीठ ठोकी जाएगी, किसको आखिर अपने काम को लेकर, जो लगातार सरकार यही कह रही है, यूपी की सरकार, कि हम तो अपने काम के दम पर जाएंगे जनता के बीच, लेकिन जनता किसे आगे बढ़ाएगी ये तो देखना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।